सभी भक्तों को जय माँ की। जय माँ कामाख्या। कामाख्या मंदिर में छुपे गुप्त रहस्य जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज व बगलामुखी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कामाख्या मंदिर में छुपे गुप्त रहस्य जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ एक बड़ी आस्था का केंद्र तंत्र साधकों के लिए माना जाता है। इस मंदिर में छिपी शक्तियों के कारण यहाँ हमेशा दिन प्रतिदिन नित्य चमत्कार होते रहते हैं और इसके चलते इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ भी माना जाता है। चमत्कार से भरे इस मंदिर में देवी की किसी प्रतिमा की पूजा नहीं होती। यहाँ देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। और मंदिर में अन्य रोचक बातें और भी कुछ ऐसे तथ्य कामाख्या मंदिर को लेकर के बताए जाते हैं। वीडियो में आपको बने रहना है और वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको पूरा भी अवश्य देखना है ताकि आप भी भगवती कामाख्या के मंदिर के कुछ विशेष जो रोचक तथ्य शास्त्रों में बताए जाते हैं आप जान सकें। आइए एपिसोड को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं इस विषय पर। तो रजस्वला स्त्री, प्रथम बात कर लेते हैं कि मासिक धर्म एक स्त्री की पहचान होती है। यह उसे पूर्ण स्त्रीत्व प्रदान करता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कुछ भ्रांतियां हैं। हमारे समाज में रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। महीने के जिन दिनों में वह मासिक चक्र के अंतर्गत आती है उसे किसी भी पवित्र कार्य में, पूजा में या फिर किसी भी शुभ कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता। उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की मनाही होती है। किसी भी मंदिर में, किसी भी देव स्थान पर जाना उस समय स्त्रियों का वर्जित होता है। लेकिन विडंबना देखिए कि एक और तो हमारा समाज रजस्वला स्त्री को अपवित्र मानता है, वहीं दूसरी ओर मासिक धर्म के दौरान जब मासिक धर्म होता है तो कामाख्या देवी को सबसे पवित्र, सबसे निर्मल होने का दर्जा देता है। तो ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है और हमने देखा भी है। अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि तांत्रिक सिद्धियां। अनेकों अघोरी, सिद्ध, तांत्रिक और तंत्र सीखने की चाह वाले लोग कामाख्या मंदिर में जाते हैं। तो तांत्रिक सिद्धियां, यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ तंत्र शास्त्र की आराध्य देवी संपूर्ण 10 महाविद्या, जिसमें प्रमुख और प्रथम स्थान रखने वाली माँ काली, माँ तारा, माता त्रिपुर सुंदरी, माता त्रिपुर भैरवी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्तिका, माता धूमावती और माता बगलामुखी, जो 10 महाविद्या में अष्टम महाविद्या है और धन की शक्ति बगलामुखी को बताया जाता है। माता मातांगी और माता कमला आदि तंत्र देवियों की मूर्तियां यहाँ स्थापित हैं। अब बात कर लेते हैं कि किसी भी देवी देवता की साधना दक्षिण मार्गी पूजा पद्धति और वाम मार्गी पूजा पद्धति के द्वारा संपन्न की जा सकती है। वाम मार्गी साधना, कामाख्या देवी मंदिर में वाम मार्गी तंत्र साधना करते हैं क्योंकि ये तंत्र का प्रमुख स्थान और पीठ माना जाता है। इसके लिए इस पीठ को साधना का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। गुरु मच्छरंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी जैसे जितने भी बड़े सिद्ध और तांत्रिक साधक हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर तंत्र साधना की। ऐसी मान्यता है कि तंत्र साधनाओं में रजस्वला स्त्री और उसके रक्त का अत्यधिक महत्व होता है। यही वजह है कि कामाख्या देवी के रजस्वला होने के दौरान तंत्र साधना के लिए अघोरी यहाँ तंत्र साधना करते हैं और तंत्र सीखने के लिए भी यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। तो जब भगवती रजस्वला होती है तो कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो भी
लाल हो जाता है उसका रंग, ऐसा बताया जाता है और देखने को भी ऐसा मिलता है। पुनः निर्माण, इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था। जब 16वीं शताब्दी आई थी तो उस समय इस मंदिर को पूरा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने 17वीं शताब्दी में इसका पुनः निर्माण करवाया, जीर्णोद्धार इस मंदिर का हुआ और तब से तंत्र साधक इस मंदिर में विशेष सिद्धियों प्राप्ति के लिए और अपने इष्ट की कृपा और सिद्धि प्राप्ति हेतु आते हैं। अब 5वें नंबर पर बात कर लेते, कामाख्या मंदिर के कुछ अनसुलझे रहस्य। अधूरी सीढ़ियां मंदिर के पास मौजूद हैं। यदि आप में से कोई कामाख्या गया हो तो आपने देखा होगा देवी कामाख्या के मंदिर के पास मौजूद जो सीढ़ियां हैं वो अधूरी हैं। इसके पीछे की एक कथा मैं आपको बता देता हूं। कहा जाता है कि एक समय एक नरका नाम का राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित हो गया और कामाख्या देवी की सुंदरता पर मोहित होकर उसने देवी कामाख्या से विवाह करना चाहा और विवाह करने की इच्छा देवी कामाख्या को उसने कही, परंतु देवी कामाख्या ने उसके सामने एक शर्त रख दी। भगवती ने नरकासुर नाम के राक्षस के समक्ष एक शर्त रख दी। शर्त क्या रखी? कामाख्या देवी से विवाह। कामाख्या देवी ने नरकासुर से कहा कि अगर वह विवाह करना चाहता है, अगर वो मुझे पाणी ग्रहण संस्कार के निमित्त प्राप्त करना चाहता है, तो एक ही रात में नीलाचल पर्वत से मंदिर तक जो रास्ता है, मंदिर तक सीढ़ियां बना दे। नीलाचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो वह उससे विवाह करेगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियों को बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, नरका नाम का जो राक्षस था वो इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर भोर से पहले ही बांग देने को कहा। जैसे मुर्गा सुबह 4 बजे बोलता है ना, कुकड़ू कू करता है, उस तरीके से तो बांग देने को कहा। नरका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया और शर्त हार गया, परंतु जब उस नरका नाम के राक्षस को हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि उसने वहीं दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुराता नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी इसीलिए हैं। तो इसके पीछे का रोचक तथ्य मैंने आपको बताया, और यदि ये वीडियो उपयोगी आपको लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर भी अवश्य कर दें। अब बात कर लेते हैं 6ठे नंबर पर कि कामदेव का पौरुष। इसके अलावा इस मंदिर को लेकर एक भी और कथा चर्चित है, तो वो कौन सी कथा है? क्या इस मंदिर को लेकर के और कथा बताई जाती है? कहा जाता है कि एक बार जब कामदेव के देवता कामदेव ने अपना पुरुषत्व खो दिया, तब इस स्थान पर रखे सती के गर्भ और योनि की सहायता से ही उन्हें अपना पुरुष तत्व हासिल हुआ। और एक और कथा यह कहती है कि इस स्थान पर भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शिव ने और माता पार्वती के बीच प्रेम की शुरुआत हुई थी। संस्कृत भाषा में प्रेम को कहा जाता है, जिससे कामाख्या नाम इस स्थान का पड़ा, इस मंदिर का पड़ा। अब अगले नंबर पर यदि हम बात करें तो कामाख्या शक्तिपीठ एक ऐसा प्रमुख केंद्र बताया जाता है, एक ऐसा स्थान बताया जाता है जहां हर तंत्र साधक को वर्ष में एक बार तो अवश्य जाना चाहिए। कामाख्या शक्तिपीठ नीलाचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी जो शहर है उससे करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 जो सिद्धपीठ हैं और 51 शक्तिपीठों में से एक ये माना जाता है। पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर देवी सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव शिव उनके शव को लेकर
तांडव कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़ करके अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा देवी सती के शव के टुकड़े कर दिए और उनको विभाजित कर दिया। उस समय जहां सती की योनि गिरी और गर्भ आकर गिरा, आज उस स्थान पर कामाख्या मंदिर विद्यमान है। तो जहां जहां देवी सती के अंग प्रत्यंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। कुरुक्षेत्र में भी देवी का दाहिना गुल्फ गिरा था, दाहिना घुटना देवी का यहाँ गिरा था। यहाँ सावित्री पीठ के नाम से भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर स्थापित है, जो बहुत ही पुराने समय से है। और भगवती के इस मंदिर में नित्य प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। विशेष रूप से नवरात्र के शुभ अवसर पर यहाँ काफी भीड़ देखने को मिलती है। अब 8वें नंबर पर बात करेंगे मासिक चक्र के बारे में। तो कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता यह है कि यह देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है, देवी का मात्र एक ऐसा रूप है जो नियम अनुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्र में आता है। सुनकर आपको अटपटा जरूर लगेगा, आपको आश्चर्य भी होगा मेरी इस बात को सुनकर के, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून माह के महीने में कुछ विशेष तिथियां जब आती है तो कामाख्या देवी उस समय रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त से पूरी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, उसका रंग लाल वर्ण का प्रतीत होता है। लाल वर्ण का आभास उस ब्रह्मपुत्र नदी के जल का हो जाता है, जो अनुभवी साधकों द्वारा ही दृष्ट होता है। तो अंबुवाची मेला हर वर्ष जून में लगता है और इस अवसर पर बहुत सारे तंत्र साधक और 10 महाविद्याओं के उपासक वहां अंबुवाची मेले में पहुंचते हैं और भगवती के दर्शन प्राप्त कर अघोर सिद्धियां और अघोर तंत्र शक्ति माता कामाख्या के प्रभाव के द्वारा, माता श्री के आशीर्वाद के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब योनि वस्त्र, तो भगवती जो कामाख्या है उनकी जो योनि है तो उसके वहां एक सफेद कलर का वस्त्र लगा दिया जाता है, तो योनि वस्त्र चढ़ाया जाता है। कामाख्या मंदिर में जब पर्व की शुरुआत होती है उस समय गर्भगृह जो है मंदिर का, जिस योनि के आकार में स्थित है, शिलाखंड है, उसे महामुद्रा कहते हैं। उसी स्थान पर सफेद वस्त्र लगा दिया जाता है, उस योनि आकार के को पहना दिया जाता है, जो बाद में रजस्वला की वजह से रक्त से लाल हो जाता है। वो वस्त्र जो है पूर्ण रूप से रक्त से लाल हो जाता है और उस पर्व के संपन्न होने के बाद पुजारी उस पवित्र वस्त्र को भक्तों में प्रसाद रूप में भी वितरित कर देते हैं। और जो व्यक्ति माता कामाख्या के इस वस्त्र को अपने चांदी के ताबीज में यदि अपनी भुजा पे कोई धारण कर लेता है तो वो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। वशीकरण का प्रभाव बड़ा तीव्र इसका बताया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति चांदी के ताबीज में मां कामाख्या के इस वस्त्र को कंठ में धारण कर लेता है तो किसी भी प्रकार के तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन में ना तो होता है और ना ही कोई तंत्र अभिचार आदि क्रिया उसको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो लोग तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से ग्रसित हैं वो जून माह के बाद हमसे संपर्क करके इस वस्त्र को मंगा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से एक उचित कॉस्ट पर ये वस्त्र हम उपलब्ध कराएंगे। और संस्थान के द्वारा यदि कोई भक्त नवरात्र में भगवती बगलामुखी का ऑनलाइन माध्यम से यदि यज्ञ कराना चाहता है, भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान यदि आप हमारे संस्थान के द्वारा कराना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416688133 9416688133 इस नंबर पर संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। कुंडली विश्लेषण यदि कोई कराना चाहता है तो कुंडली विश्लेषण के लिए भी इसी नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यूट्यूब पर हमारे 2 चैनल हैं, एक माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र और बगलामुखी दिव्य लोक अनुष्ठान केंद्र। इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी भक्तों को जय माई की, जय श्री महाकाल और जय माँ कामाख्या। आदेश आदेश आदेश।